मथुरा तीन लोक से प्यारी, मथुरा तीन लोक से न्यारी, मथुरा तीन लोक से भारी। तीनों भुवनन फिरी, कलिंद गिर पे गिरी, मोहन सखियन घिरी। श्री यमुना तट और ये ऋषि मंडल जो कभी आकाश गंगा में प्रातःकाल देखे जाते हैं, वही ऋषि मंडल एक साथ इस मथुरा में ध्रुव नारायण के पास मथुरा की 4 कोशीय परिक्रमा के अंतर्गत जो पंचकोशी परिक्रमा आती है, कहलाती है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम देवेंद्र दास सेवायत है। हाँ जी। कृपया इनका हमारे देखने वालों का परिचय कराएं। ये सप्तऋषियों का दर्शन है, जो गोत्र बोलते हैं ना, ब्याह में, शादी में, संकल्प में, इन्हीं सप्तऋषियों से चारों वर्ण की सृष्टि है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, चारों वर्णों की। जब कंस यहाँ बहुत अत्याचार कर रहा था, साधु ब्राह्मण देवता लोगों को दुख दे रहा था, तो ये आकाश लोक से यहाँ आए हैं। दूध पी पी कर इन्होंने यज्ञ किया है कि कंस दुष्ट का नाश हो, श्री कृष्ण भगवान का अवतार हो। तो ये प्राचीन जगह है, ये सनातन भूमि है। ये तो हो गई द्वापर के कथाएं। इसकी त्रेता की भी कथा मिलती है यहाँ पे हमारे पुराणों में, कि जब यहाँ पे उसका आतंक था लवणासुर का, तो यही सप्तऋषियों ने जाके राम जी से प्रार्थना की कि राम जी, वहाँ मथुरा में लवणासुर का आतंक है। तो राम जी ने अपने भाई शत्रुघ्न जी को यहाँ का राजा बना के भेजा। एक त्रेता की कथा ये हो गई। सतयुग में इन्होंने यहाँ पे तपस्या की है, सप्तऋषियों ने सतयुग में यहाँ पे तपस्या की है। ये तपोस्थली है, ये सनातन भूमि है। चारों युगों का यहाँ का वर्णन मिलता है। तो इनमें जो विराजमान ऋषि हैं, बाएं हाथ से पहले यमदग्नि ऋषि, परशुराम जी के पिता। दूसरे नंबर विश्वामित्र ऋषि, रामचंद्र जी को विद्या पढ़ाई, विद्या गुरु, और जनकपुर ले जाके स्वयंवर भी इनने कराया है। तीसरे नंबर पर विराजमान है अत्रि ऋषि, अनसुईया जी के पति। दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा इनकी लड़के हैं। जब राम जी वन को गए तो माता अनसुईया ने चित्रकूट में माता सीता को स्त्री धर्म बतलाया है, वस्त्र भी दिए हैं। चौथे नंबर भरद्वाज ऋषि, मुनि बसे हैं प्रयागराज। इनका स्थान प्रयागराज में। राम जी जब वन को गए हैं तो एक रात्रि वहाँ पे निवास किया। पांचवें श्यामवर्ण जो हैं, ये हैं कश्यप ऋषि, सूर्य नारायण के पिता और जमुना जी के दादा। कश्यप, अदित, महात्तव, तीना, तातई, पूरा बर्दीना, नदी, पहाड़, जीव जंतु, देवता और दैत्य, ये सब इन्हीं की चराचर सृष्टि है। 13 पत्नियों से उत्पत्ति है। छठे नंबर पे वशिष्ठ ऋषि, महाराज दशरथ जी के कुल पुरोहित और राम जी के गुरु। वशिष्ठ पत्नी माता अरुंधति, वशिष्ठ पत्नी माता अरुंधति और जो गौतम ऋषि अहल्या जी के पति। ये 7 ऋषियों का स्थान है। सप्तऋषि मंडल में माता अरुंधति का भी स्थान है। ये आकाश लोक में दर्शन होंगे या मथुरा ब्रज मंडल में, मथुरापुरी में इनके दर्शन है। एक साथ यहीं मिलेंगे। अब मैं दूसरी धूप पे लेके चलता। यज्ञ की राखौड़ी आज भी टेकरे से निकलती है इससे जी। जो यज्ञ किया है सप्तऋषियों ने, वो यज्ञ की बबूत आज भी टीले से निकलती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है उसी समय की। ये बहुत ही आज भी देखने को मिलती है इस टीले। मथुरा बल्लभो धुरी। जिस दिन मैं मथुरा का एक मैप जारी करूंगा तो उसमें ये दिखला दूंगा कि ये एक बिंदु है, और वो फोटो बहुत जल्दी जारी करूंगा। उसके बीच में एक यमुना नाम की रेखा चलती है, उसके 2 तट बनते हैं, यमुना का इस पार और यमुना का उस पार। यमुना के इस पार पर मथुरा है, केंद्र बिंदु। बिना बिंदु के कभी कोई वृत्त तैयार नहीं होता। आगे भी बहुत न्यूज ब्रॉड 84 का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। सत्यता को लेकर के आना, भ्रामकता की जो फैली हुई सामग्री है उसमें सुधार और
सत्य से उसका रूबरू सामना कराना, ये न्यूज़ ब्रज 84 का उद्देश्य है। इनकी हिफाजत होना चाहिए, इनके रख रखाव होना चाहिए। ब्रज तीर्थों का ये तीर्थ है तो इसका परसीमन होना ही चाहिए, ताकि ब्रज 84 को एक प्रदेश या तीर्थ प्रदेश बनता है तो शायद यहाँ के हालात और वो रहने वाले 36 वर्गों के परिवारों का भी भविष्य और तीर्थ दोनों सुरक्षित हो सकते हैं।